नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है बदमाश बहन की कहानी। रामनगरी नाम के एक छोटे से गांव में नाथूराम अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करता था। उसकी सबसे छोटी बेटी बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। नाथूराम अपनी दोनों बेटी उषा और पिंकू से भी ज़्यादा प्यार अपनी छोटी बेटी सोना से करता था। नाथूराम, अरे कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर सुंदर उपहार लेकर आया हूँ। नाथूराम की आवाज़ सुनकर उषा और पिंकू बाहर आंगन में आती है। उषा, अरे वाह पिताजी, आप आ गए, दिखाइए तो जरा आप मेरे लिए में से क्या लेकर आए हैं। नाथूराम, यह देखो उषा बेटी, तुम्हारे लिए मैं यह झुमके लेकर आया हूँ। तुम्हें झुमके बहुत पसंद है ना? देखो उषा, अरे यह झुमके तो बहुत सुंदर हैं पिताजी, मुझे यह झुमके बहुत पसंद आए। धन्यवाद पिताजी। पिंकू, अरे पिताजी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? जल्दी से दिखाइए ना, मुझसे तो अब बिल्कुल भी सब्र ही नहीं हो रहा है, दिखाइए ना पिताजी। नाथूराम, अरे हाँ हाँ पिंकू बेटा, यह देखो तुम्हारे लिए यह पायल लेकर आया हूँ। मेले में यही सबसे सुंदर पायल थी जो मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली। तुम्हें पायल पहनना बहुत पसंद है ना पिंकू? आप मेरे लिए पायल लेकर आए हैं। पायल बहुत सुंदर है पिताजी, लेकिन मुझे तो यह हार पसंद है, क्या मैं इसे ले लूं पिताजी? नाथूराम, यह हार तो मैंने सोना बिटिया के लिए लेकर आया हूँ, उस पर यह खूब जचेगा। यह सब सुनकर पिंकू गुस्से से लाल हो जाती है। तभी सोना अपने कमरे से बाहर आती है। सोना, अरे पिताजी, आप आ गए, मेरे प्यारे प्यारे पिताजी, कितनी देर लगा दी आपने आने में। नाथूराम, अरे मेरी सोना बिटिया, देखो मैं तुम्हारे लिए मेले में से क्या लेकर आया हूँ। यह देखो, यह हार मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम पर यह हार बहुत ही सुंदर लगेगा। सोना हार देखकर बहुत खुश हो जाती है। सोना, अरे यह सच में बहुत ही सुंदर है, यह मैं अपनी सहेली पिंकी के जन्मदिन में पहन कर जाऊंगी। आप भी चलिएगा ना पिताजी पिंकी के जन्मदिन पर? नाथूराम, नहीं नहीं सोना बिटिया, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, मुझे ज़रूरी काम से गांव से बाहर जाना है, इसलिए तुम अपनी दोनों बहनों के साथ ही वहां चले जाना। इसके बाद सोना वो हार लेकर अपने कमरे में चली जाती है और नाथूराम भी वहां से चला जाता है। वहां खड़ी उषा और पिंकू यह बातें सुन रही होती है। पिंकू उषा से देखा उषा दीदी, इस चालाक सोना ने कैसे पिताजी से सबसे सुंदर हार अपने लिए ले लिया। वह सोना और सुंदर हार पहनकर हमें रोज जलाएगी। उषा, हाँ सही कह रही हो, इस सोना ने तो पता नहीं पिताजी पर कौन सा जादू किया है। पिताजी हम दोनों से ज़्यादा इस सोना से ही प्यार करते हैं। पिंकू अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहती है। उसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह सोना बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनती है और वह हार भी जो सोना के गले की शोभा बढ़ा रहा था और जिसे देखकर उसकी दोनों बहनें उससे चिढ़ रही थी। इसके बाद तीनों बहनें पिंकी के घर जाने लगती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद उषा, मुझे लगता है इस जंगल के रास्ते से चलने पर हम पिंकी के घर जल्दी पहुंच जाएंगे। पिंकू, ठीक है तो फिर हम जंगल के रास्ते ही चलते हैं। सोना, लेकिन यह जंगल तो डरावना है, वहाँ से जाना क्या सही होगा? गांव के लोग इस जंगल के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। उषा,
देखो, जंगल कोई डरावना नहीं है। गांव के लोग तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। तुम्हें अपने दोस्त के जन्मदिन पर जल्दी से जाना है कि नहीं? चुपचाप चलो। उषा की फटकार भरी बातें सुनकर सोना चुप रह जाती है और उषा पिंकू के साथ जंगल में चलने लगती है। उषा, अरे मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। मैं पास ही नदी में से पानी पीकर आती हूँ। तब तक तुम दोनों यहीं खड़े रहना। उषा पानी पीने के लिए चली जाती है। काफी देर होने पर भी उषा वापस नहीं लौटती। पिंकू, अरे यह उषा दीदी कहाँ रह गई? तुम यहीं रुकना, मैं उन्हें देखकर आती हूँ। कहीं जाना मत, एक ही जगह रुककर रहना, ठीक है? क्या समझती सोना? लेकिन दीदी, मुझे इस जंगल में तो पहले से ही काफी डर लग रहा है। आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। पिंकू, मैं उषा दीदी को देखने जा रही हूँ। पता नहीं वह कहाँ रह गई। अगर पिताजी को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम चुपचाप यहीं खड़े रहना, मैं उषा दीदी को लेकर अभी आती हूँ। यह बोलकर पिंकू वहाँ से चली जाती है। बेचारी सोना जंगल में खड़ी बहुत डर रही होती है। सोना को जंगल में शाम हो जाती है, लेकिन दोनों बहनें वापस नहीं लौटती। जब रात तक उसकी बहनें नहीं आती है तो सोना रोने लगती है। तभी सोना को जंगल में किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद सोना देखती है कि एक बहुत डरावनी बुढ़िया, जिसकी आंखें लाल होती है, जिसके काले रंग की साड़ी पहनी हुई है, वह सोना की तरफ काफ़ी तेज़ी से आ रही होती है। बुढ़िया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज कितने दिनों के बाद मैं इंसान का मांस खाऊंगी। हा हा हा। यह सुनकर सोना डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो वहाँ डरावनी बुढ़िया उसके पीछे पीछे भागने लगती है। सोना भाग रही होती है कि तभी उसे जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के तने पर एक चमकदार हुआ दरवाज़ा नजर आता है, जिसके चारों तरफ बहुत रोशनी होती है। सोना उस चमकते हुए दरवाजे के अंदर चली जाती है। उस दरवाजे के अंदर एक अलग ही दुनिया होती है। वहाँ चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल होते हैं और अलग अलग तरह के जानवर भी। बहुत सारे छोटे छोटे सुंदर पेड़ होते हैं और उन सब के बीच एक बहुत बड़ा और विशाल चमकदार पेड़ होता है, जिसके ऊपर बहुत सुंदर तितलियां बैठी रहती है। उस पर रंग बिरंग फल भी लगे रहते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। उस विशाल पेड़ के सामने बहुत सुंदर नदी भी होती है। सोना यह सब देखकर हैरान रह जाती है। सोना, अरे यह कहाँ आ गई? इतनी सुंदर जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। सोना नदी के किनारे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सोना को प्यास लगती है। जैसे ही वह उस नदी से पानी पीती है, तभी उसे एक आवाज़ आती है। आवाज़, जादुई पेड़ की नगरी में तुम्हारा स्वागत है। सोना यह आवाज़ सुनकर चौंक जाती है। एक बार फिर आवाज़ आती है। आवाज़, जादुई पेड़ की नगरी में तुम्हारा स्वागत है। सोना, सोना कौन है? कौन मुझे पुकार रहा है? सामने आओ जरा। जादुई पेड़, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। सोना, मेरा नाम जादुई पेड़ है। कोई यहाँ नहीं आ सकता, सिर्फ वही इंसान यहाँ आ सकता है जिसका हृदय साफ और कोमल होता है। सोना विशाल पेड़ की तरफ देखते हुए, ओ तो यह तुम हो? क्या तुम जादुई पेड़ हो? तुम बहुत ही सुंदर और विशाल हो। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? विशाल पेड़, मैं यहाँ से घर जाना चाहती हूँ। जादुई पेड़,
मुझे सब पता है। तुम्हारी बहनें तुम्हें इस जंगल में छोड़कर चली गई थी। सोना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई बात हुई होगी। मेरी बहनें मुझसे बहुत प्यार करती है, वे ऐसा नहीं कर सकती। और सोना रोने लगती है। जादुई पेड़, चुप हो जाओ सोना, तुम यहाँ सुरक्षित हो। सोना, हे सुंदर पेड़, क्या मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगी? जादुई पेड़, नहीं सोना, तुम अपने घर जरूर जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। जब कोई भला इंसान मेरी इस नदी का पानी पिएगा तो वही तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जा पाएगा। तुम्हें उसका इंतजार करना होगा, और जब तक वह नहीं आ जाता तुम्हें इसी जंगल में ही रहना होगा। कुछ देर बाद, जादुई पेड़, मुझे बहुत भूख लगी है। जादुई पेड़, सोना, तुम मेरी टहनी में से एक पत्ता तोड़ो और आंखें बंद करके जो तुम मांगोगी वही सब तुम्हारे सामने होगा। सोना उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ती है और आंखें बंद करके अपनी इच्छा रखती है। तभी उसके सामने अनेकों तरह तरह के मज़ेदार पकवान आ जाते हैं। अब जब भी सोना को भूख लगती, सोना ऐसा ही करती। ऐसे ही जंगल में सोना को बहुत दिन बीत जाते हैं। सोना रोज किसी के आने का इंतजार करने लगी कि कब कोई आएगा और उसे उसके घर लेकर जाएगा। एक दिन सोना उस विशाल पेड़ की छाया में बैठी थी कि तभी अचानक एक फूल आकर सोना के सिर पर गिरा। जब सोना उस फूल को अपने हाथ में लेती है तो उसमें से दो तितलियां निकलती है। सोना उन तितलियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह तितलियां उड़ने लगती है। सोना भी उसके पीछे भागने लगती है। सोना तितलियां के पीछे भाग रही होती है कि तभी उसे एक बूढ़े आदमी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बूढ़ा आदमी, अरे मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई तो मुझे पानी पिलाओ। सोना पास जाकर देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। वह दिखने में काफ़ी डरावना था, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। सोना उसके पास जाती है। सोना, कौन हो आप और आप रो क्यों रहे हो? बूढ़ा आदमी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। सुंदर लड़की, सोना, लेकिन आप हैं कौन और इस जंगल में कैसे आए? बूढ़ा आदमी, मैं विशालगढ़ का राजा अमर सिंह हूँ। मैं यहाँ एक बार शिकार करने के लिए आया था। मैंने यहाँ इस जंगल में एक भालू देखा और उसे अपने तीर से घायल कर दिया, लेकिन वह कोई साधारण भालू नहीं था, बल्कि एक तपस्वी था जो भेष बदलकर तपस्या कर रहा था। उसने मुझे श्राप दिया और मैं एक सुंदर राजकुमार से एक बुरी शक्ल का बूढ़ा इंसान बन गया। तभी से मैं इस जंगल में कैद हूँ। मैं कई सालों से बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए, लेकिन मैं इस पेड़ के नीचे से उठ नहीं सकता। ना जाने मुझे कब इस हालत से मुक्ति मिलेगी। क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? सोना, हाँ, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। सोना वापस उस जादुई पेड़ के पास जाती है और उसके पेड़ की टहनियों से पत्ता तोड़ लेती है। विशाल पेड़ के चौड़े पत्ते में पानी भरती है और उस बूढ़े आदमी के पास जाती है। सोना, यह लो, तुम पानी पी लो। बूढ़ा आदमी जैसे ही उस पानी को पीता है, अचानक से एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। राजकुमार, अरे मैं तो पहले जैसा जवान और आकर्षक हो गया हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर लड़की। तभी उन दोनों को एक आवाज़ सुनाई देती है। जादुई पेड़, राजकुमार अमर सिंह,
तुम श्राप से मुक्त हो गए हो। सोना एक साफ दिल की लड़की है जिसके हाथ से पानी पीकर तुम दोबारा से अपने असली रूप में आ गए हो। अब तुम इस सोना को इस जंगल से बाहर लेकर जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी एक गलती की सज़ा तुम्हें अब मिल चुकी है और तुम्हारा दिल भी सोना की तरह एकदम साफ है। राजकुमार, जादुई पेड़, क्या अब हम इस जंगल से बाहर जा सकते हैं? लेकिन कैसे? जादुई पेड़, मेरे सामने वाली नदी के जरिए तुम इस जंगल से बाहर चले जाओ। उस पार जाते ही तुम अपनी दुनिया में चले जाओगे। तभी पेड़ की शक्तियों से अचानक से उस नदी में एक सुंदर नाव आती है। जादुई पेड़, यह नाव तुम्हें उस पार पहुंचा देगी। मेरे बच्चों, सोना तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद। जादुई पेड़, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। जादुई पेड़, मेरी टहनियों में से एक पत्ता तोड़ो सोना और अपने साथ ले जाओ। तुम्हें जब भी मेरी याद आएगी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। सोना, लेकिन कभी भी किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। मैं एक रहस्यमयी पेड़ हूँ। मेरी इस जादुई नगरी के बारे में बाहरी दुनिया को नहीं पता चलना लगना चाहिए। सोना, ठीक है रहस्यमयी पेड़, मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी और न ही तुम्हारी इस नगरी के बारे में। जादुई पेड़ अपनी उदास भरी नज़रों से दोनों को विदा करता है। उसके बाद वे दोनों नाव में बैठते हैं और वापस अपने गांव में आ जाते हैं। वे राजकुमार सोना को उसके घर छोड़ने जाता है। नाथूराम अपने घर में उदास बैठा रहता है। नाथूराम सोना को देखकर, अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम आ गई। कहाँ चली गई थी? जंगल में अपनी बहनों को छोड़कर। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। सोना को देखकर उसकी बहन हैरान रह जाती है। पिंकू, अरे उषा दीदी, यह वापस कैसे आ गई? अब यह पिताजी को सब सच सच बता देगी और पिताजी तो हमें घर से ही निकाल देंगे। सोना, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैं डर के मारे जंगल से आगे निकल गई थी। इसमें उषा और पिंकू दीदी की कोई गलती नहीं है। मैं जंगल से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी, लेकिन जंगल में से मुझे इस राजकुमार ने ही बाहर निकाला और मुझे लेकर यहाँ आ गए। यह सब बातें पिंकू और उषा अपने कानों से सुन रही थी और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। उषा और पिंकू सोना के पास आ जाती है। उषा, हमें माफ़ कर दो प्यारी बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम सच में दिल की बहुत साफ हो और अच्छी हो। हमें माफ़ कर दो सोना। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करती हो। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद तीनों बहनें गले मिलती है। नाथूराम, हे राजकुमार, तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी को जंगल से निकाल कर लाए हो। तुम्हारी वजह से ही सोना हमें दोबारा मिल पाई है। तुम बहुत बहादुर हो। क्या तुम हमेशा के लिए सोना की रक्षा करोगे? तुम मेरी बेटी सोना से विवाह करोगे? राजकुमार, हाँ, क्यों नहीं, मैं सोना से ही विवाह करूँगा। सोना बहुत ही साफ दिल की और अच्छी लड़की है। यह मेरी लिए सौभाग्य की बात होगी कि सोना मेरी पत्नी बनेगी। इसके बाद बड़े धूमधाम से सोना और राजकुमार की शादी की जाती है और सोना हंसी खुशी राजकुमार के साथ उसके महल में रहने लगती है।
तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को